हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो यूजीसी नेट के फॉर्म फिलिंग है वो ऑलरेडी ऑन गोइंग है और इसकी जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो अभी एट प्रेजेंट 10 दिसंबर रखी गई है। आगे एक दो दिन के लिए एक्सटेंड हो सकता है, बट अभी हम उस चीज़ के बारे में नहीं जानते और एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं ऐसा। तो 10 दिसंबर लास्ट डेट है। आज 8 दिसंबर है जब मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। इट मीन्स आपके पास अभी दो दिन का टाइम है और आप लोग इजीली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अच्छा, मैं इस वीडियो को मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को काफी सारी प्रॉब्लम निकल के आ रही है सामने, और वो दो चार प्रॉब्लम है जिसको कि आप सभी को समझाना जरूरी है, क्योंकि आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं और सबको रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए, और व्हाट्सएप पे भी लगातार मैसेज आ रहे हैं। तो मुझे लगा छोटी सी वीडियो क्रिएट करके आपको सभी को समझा देना चाहिए कि किस तरीके से आप इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैं बता दूं कि मैंने कुछ दिन पहले ही फॉर्म फिलिंग की वीडियो बनाई थी, या जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यूजीसी नेट का फॉर्म कैसे भरना है। इसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस समझाया हुआ है ए टू जेड। तो अगर अभी तक आपने इस फॉर्म को नहीं भरा तो इस वीडियो को जरूर देखें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप चैनल पर विजिट करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं आपको समझा दूं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे होगा सोल्यूशन। तो गाइस देखो, जो सबसे पहली प्रॉब्लम है जिसको काफी सारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, दैट इज कि जब आप रजिस्टर्ड लॉगिन पे क्लिक करते हो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है, और यहाँ पे आप आने के बाद नीचे क्लिक करते हो। नीचे क्लिक करने के बाद जब आप आगे प्रोसीड करते हो और जब आधार कार्ड नंबर डाल के जब आगे प्रोसीड करते हो तो वो बाहर की तरफ आपको फेंक देता है, आपका फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बताऊंगा, और इसके अलावा और दो चार प्रॉब्लम है, सबकी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो गाइस देखो, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आप अपने ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट कर लो। कैश मेमोरी हो गई, ब्राउजिंग हिस्ट्री हो गई, सब कुछ डिलीट कर लो ऑल टाइम की। उसके बाद ट्राई करो। अदरवाइज आप इस ब्राउजर के इनकॉग्निटो मोड जो होता है ना, जो प्राइवेट मोड होता है, उसका यूज करते हुए भी फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। इजीली फॉर्म फिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर आप एक दूसरे ब्राउजर का यूज कर सकते हो, मोजिला फायरफॉक्स का यूज कर सकते हो, उसके थ्रू भी फॉर्म फिलिंग हो जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग सोर्सेज से फॉर्म फिल कर सकते हो। एक ये इशू आ रहा है। दूसरा इशू ये आ रहा है कि जो इमेज है, जब इमेज अपलोड कर रही हैं स्टूडेंट्स, चाहे आपकी इमेज हो या फोटो साइन सिग्नेचर वगैरह हो, तो इसको लेकर के भी इशू आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखो, क्लियरली मेंशन है कि जो स्कैन्ड फोटोग्राफ है उसका साइज 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। कई बार साइज तो आपका ठीक होता है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो इमेज है वो अपलोड क्यों नहीं हो रही है, एरर क्यों आ रहा है बार बार। तो एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो फॉर्मेट है वो अलग है। आप याद रखिए, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, और वही सेम चीज सिग्नेचर के साथ है, 4 से 30 केबी के बीच में हो, और इसके अलावा क्लियरली विजिबल हो। ऐसा नहीं एकदम ब्लरी इमेज हो तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और फिर से एरर आ जाएगा। तो एकदम क्लियर इमेज हो, इस साइज के बीच में हो, प्लस इस फॉर्मेट में हो, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बट फिर भी आपको अगर दिक्कत आ रही है, आपका जो फॉर्म है वो आगे प्रोसीड नहीं हो रहा है, देन मैं आपको वही बोलूंगा कि जो आपका ब्राउजर है उसके प्राइवेट मोड में जाकर के आप करिए, या किसी दूसरे ब्राउजर से लॉगिन करिए, हो जाएगा। या गूगल क्रोम के अंदर ही मल्टीपल प्रोफाइल बनती हैं, तो आप दूसरी प्रोफाइल बना लो। आप देख लो, एक बार गूगल सर्च कर लो कि हाउ टू मेक अनदर प्रोफाइल इन गूगल क्रोम। जो आपका ब्राउजर है उसमें आप एक अलग प्रोफाइल बना करके भी फॉर्म भर सकते हो, उससे भी हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने करके देखा है, हो गया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। एक स्टूडेंट के साथ भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये इमेज को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये आ रही कि कई बार क्या होता है कि 2 3 4 स्टेप तक पहुंच गए आप, उसके आगे के स्टेप जो है वो फिल नहीं हो रहे हैं, एरर आ रहा है, या आगे प्रोसीड नहीं हो रहा है। फॉर्म 4 स्टेप तक कर लिया, अब आगे फॉर्म प्रोसीड नहीं हो रहा है, तो क्या करें। ऐसे में आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपना एप्लीकेशन हो गया और आपका जो पासवर्ड हो गया, इनको आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद आप अपने ब्राउजर की कंप्लीट हिस्ट्री, ऑल टाइम जो हिस्ट्री है ना, जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, उसको ऑल टाइम करके डिलीट कर दो। उसके बाद आप ट्राई करो एप्लीकेशन पासवर्ड डाल के, तो प्रोसीड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट फिर भी नहीं होगा, देन आपको मैं वही सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल क्रोम की अनदर प्रोफाइल बना करके करिए। दूसरी प्रोफाइल बना के करो, गूगल क्रोम के अंदर प्रोफाइल सेक्शन होता है, दूसरी प्रोफाइल से करेंगे तो भी आपका इजीली फॉर्म फिल हो जाएगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, जो एरर है वो निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा एक पेमेंट का एक एरर निकल के आ रहा है कि पेमेंट कर तो दी है बट वो एक्सेप्ट नहीं हुई है। आप क्या करें, तो इसके लिए आपको एटलीस्ट 24 घंटे वेट करना है। 24 आवर्स के अंदर वैसे तो पेमेंट एक्सेप्ट हो जाती है, बट फिर भी पेमेंट अगर एक्सेप्ट नहीं होती तो आप तुरंत एनटीए को कॉल करिए या फिर मेल करिए अपने डिटेल के साथ, और एनटीए का जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा। जो नोटिस आया था एनटी की तरफ से, उसमें मैं दिखा देता हूँ एक बार ओपन करके। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस नोटिस के अंदर आपको ईमेल आईडी भी गिवन है, इस पे आप मेल कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर नंबर गिवन है, आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हो, इन्हीं नंबर पे ही कॉल करनी है आपको।
तो आपकी जो पेमेंट से रिलेटेड इशू है तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर जरूर वेरीफाई करें, मोबाइल नंबर विदाउट मोबाइल नंबर वेरीफाई करें आपकी पेमेंट नहीं होगी। तो ये भी एक इशू आ रहा है कि सर पेमेंट क्यों नहीं हो रही है, तो पहले आप मोबाइल नंबर वेरीफाई करो, मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद ही पेमेंट होगी। मोबाइल नंबर वेरीफाई करते समय एक कैप्चा कोड होगा, उसको पहले फिल करना है, उसको फिल करने के बाद गेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करना है, तो आपका ओटीपी आएगा जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, उसको डाल के आप मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से 2-4 इश्यूज आ रही हैं जो आई थिंक कोई बड़े इशू नहीं है, आप इजीली फॉर्म फिल कर सकते हो, मैंने चेक किया कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बट फिर भी आपको लगता है कि कोई दिक्कत है या फिर आपकी वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही, तो फिर आप रात को ट्राई करो, रात को 12-1 बजे के बाद ट्राई करो, और सुबह 4-5 बजे या सुबह मॉर्निंग में 6 बजे जल्दी उठ करके, तो वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, तो वेबसाइट ईजिली काम करती है, ईजिली काम बन जाएगा। वैसे तो अब दिन में भी बन रहा है काम, मैंने चेक किया प्रॉपर्ली सब कुछ हो रहा है, शायद आपको करना नहीं आ रहा है या फिर मे भी शायद आपके डिवाइस में कुछ इशू होगा, दिन में भी काम हो रहा है। बट आपको लगता है कि एरर आ रहा है या वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही है, तो ऐसे में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार मॉर्निंग में ट्राई करिए। अगर आप मॉर्निंग में ट्राई करेंगे तो ईजिली वेबसाइट भी ओपन होगी और आपका जो फॉर्म है वो ईजिली फिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 दिसंबर लास्ट डेट है और फॉर्म फिल जरूर करें आप लोग, क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं कि एज का बहुत बड़ा पंगा है। अगर एक बार एज निकल गई जेआरएफ की, तो उसके बाद फिर आप कितना भी फॉर्म फिल करो जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, केवल नेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और मे भी शायद फ्यूचर में नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी लिमिटेड कर दिए जाएं यूजीसी नेट कैटेगरी के अंदर, तो इस वजह से अभी आपके पास मौका है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे। पता नहीं फ्यूचर में क्या नया अपडेट आ जाए कि नेगेटिव मार्किंग आ जाए, नया सिलेबस आ जाए, या फिर शायद नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही लिमिटेड कर दिए जाएं, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे। तो इसलिए फॉर्म जरूर फिल करें। ये 1000-1100 रुपये, 600-300 रुपये कोई बड़ी फीस नहीं है। आप 2-4-500 रुपये तो आप पिज्जा बर्गर खाने में उड़ा देते हो, तो ये 2-400-500-1000 रुपये तक का फॉर्म है, इसको फॉर्म भरिए और ट्राई करिए। और जितना भी टाइम बचा है इसमें मेहनत करो, ये जो मेहनत आप करते हो ना ये वेस्ट नहीं जाती है। अगर आपका रिजल्ट अभी अच्छा नहीं आता है इस वाले रिजल्ट में, इस वाले एग्जाम में, तो ऐसे में कोई बात नहीं, ये मेहनत आपके जून वाले एग्जाम में काम आएगी। आपने पढ़ाई तो करी है ना, तो आपकी जो नॉलेज है वो तो वेस्ट नहीं जाएगी, जून वाले एग्जाम में काम आ जाएगी। तो इसलिए फॉर्म जरूर डालें और प्रिपरेशन करते रहो अपनी अच्छे से, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक होगा, अच्छे से पढ़ते रहो। हम भी आपको अपने प्लेटफॉर्म पर यूजीसी नेट पेपर 1 का अभी रिवीजन बैच ने स्टार्ट किया है, जिसकी वैलिडिटी 19 जनवरी तक रहेगी। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, इसके अंदर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसकी फीस 1999 ना रख करके हमने ओनली 999 रखी हुई है स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट्स की, बट इस ऑफर को हमने बढ़ा के 30 स्टूडेंट्स तक का कर दिया था। तो अभी एट प्रेजेंट 26 स्टूडेंट्स इनरोल हो चुके हैं, 4 स्लॉट खाली हैं। तो आप चाहें तो आप इस वाली फीस में इनरोल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपकी जो प्रिपरेशन है वो मिनिमम टाइम में अच्छे से हो जाएगी। आप देखेंगे इस कोर्स को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो मिनिमम टाइम में आप कंप्लीट कंटेंट कवर कर लें। तो इसलिए इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। पेपर 1 के अलावा यहाँ पर कॉमर्स, मैनेजमेंट, पोल साइंस की भी हमने 1 मंथ के क्रैश कोर्स अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये सभी सुपर फास्ट बैच है जिसका कंप्लीट कंटेंट आप मिनिमम टाइम में, आई मीन 20 से 30 दिन में आप इजीली कवर कर लेंगे। इसके लिए भी आप सिंपली अपने मोबाइल फोन में एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। और मैं इस ऐप पर डेली बेसिस पे एक फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो आप उसके थ्रू भी प्रैक्टिस करते रह सकते हो। तो गाइज मेक श्योर आप इस ऐप को जरूर इंस्टॉल करें ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो चलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। गाइज मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।